दोस्तों, आखिर असली दरिंदा पकड़ा गया। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से 15 से 20 मिनट की दूरी पर प्रिंसिपल का घर है। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि अस्पताल में हुए तोड़फोड़ के मामले ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। वहीं सीबीआई ने मामले में हुई अभी तक की जांच को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। दोस्तों, दिन ब दिन ये केस उलझता जा रहा है। कोलकाता का चर्चित डॉक्टर केस एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार कहानी में आया है ऐसा मोड़ जिसने सबको चौंका दिया। महीनों की जांच के बाद सीबीआई के हाथ ऐसा सुराग लगा है जिसने केस को एक नए खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। एक लाल टी शर्ट में छुपा अजनबी अब इस मामले का सबसे बड़ा किरदार बनकर उभरा। सेमिनार हॉल में हुए हमले और गेस्ट हाउस से जुड़ी अनसुलझी गुत्थियों ने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया। क्या संजय रॉय का हालिया कोर्ट फैसला इस रहस्य की चाबी साबित होगा या कहानी और उलझ जाएगी? आइए मामले की गहराइयों में झांकते हैं। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर ने सबको चौंका दिया। इस मामले में सीबीआई को करीब 1 महीने बाद आखिरकार एक अहम सुराग मिला है। सीसीटीवी फुटेज ने एक लाल टी शर्ट पहने व्यक्ति को मुख्य आरोपी के रूप में देखा है, लेकिन जब सीबीआई ने गहराई से जांच की तो ये साफ हो गया कि इस शख्स को कोई नहीं पहचानता। यही वजह है कि संदेह की सुई अब पूरी तरह से उसी की तरफ मुड़ गई थी। ताजा अपडेट ये है कि अब सीबीआई को उस फुटेज की पूरी क्लिप मिल गई है जिसमें मुख्य आरोपी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर सेमिनार हॉल तोड़ने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर किसने सेमिनार हॉल को खत्म करने की इजाजत दी थी और इसके पीछे कौन थे। अब इन लोगों में से कुछ ने इस साजिश से जुड़े एक बहुत बड़े नाम का खुलासा किया जिसने इस खौफनाक प्लान को अंजाम दिया। इस केस का हर नया मोड़ हैरान कर देने वाला है। इसी बीच आरजीकर कॉलेज के गेस्ट हाउस से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ये वही गेस्ट हाउस है जहां पहले भी कई अपराध हो चुके हैं। ये जगह पूरी तरह से बंद पड़ी थी और इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि सीबीआई और ईडी ने भी इस जगह पर छापेमारी नहीं की थी। लेकिन अब इस गेस्ट हाउस के साथ जुड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि सीबीआई ने यहाँ से जुड़े कुछ अहम सुराग ढूंढ निकाले। इतना ही नहीं, आरोपी संजय रॉय को कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट के बेस पर कोर्ट ने एक सख्त फैसला सुनाया। इस फैसले ने संजय रॉय की मुश्किलें बढ़ा दी। इस केस की गुत्थी जितनी सुलझती जा रही है उतने ही दोस्तों नए राज खुलते जा रहे हैं। इस केस के हर पहलू पर नजर रखने वाले लोग अब ये जानने को तैयार हैं कि आगे क्या होगा। क्या ये मामला और गहरा हो जाएगा या सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगी? इस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी अब सामने आ चुकी है जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आखिर में इस केस से जुड़े लोगों की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में RIP लिखना ना भूलें। नए अपडेट्स के मुताबिक इस केस में कई बातें अभी भी सुलझनी बाकी हैं और न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमें पूरी तरह से निभानी है। हमें एकजुट रहकर न्याय की मांग को दबाने की कोशिशों को नाकामयाब करना होगा। अब बात करते हैं इस मामले की 3 बड़ी खबरों की जो आज के वीडियो में हम खुलकर जानेंगे। सबसे बड़ी खबर ये है कि आरजीकर कॉलेज के अंदर एक गेस्ट हाउस का राज खुला है। ये वही गेस्ट हाउस है जिसके बारे में सीबीआई और ईडी को भी कोई जानकारी नहीं थी। ना तो यहाँ कभी कोई छापेमारी हुई थी और ना ही किसी को इसके बारे में कुछ पता था। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। पता चला है कि ये गेस्ट हाउस वही जगह है जहां सभी अपराधों को अंजाम दिया जाता रहा और बाहरी लोगों का वहां जाना पूरी तरह से मना था। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस गेस्ट हाउस में अंगों को निकालकर स्मगलिंग की जाती थी और यहाँ पर पोर्नोग्राफी की वीडियोग्राफी भी होती थी। यानी इसी गेस्ट हाउस में सभी अपराधों को अंजाम दिया जाता रहा। दूसरी बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि जब 8 और 9 अगस्त की रात इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था
उसके 4-5 दिन बाद सेमिनार हॉल को तोड़ने के लिए एक उग्रवादी भीड़ हॉस्पिटल में घुसी थी। आपने खबर सुनी होगी या देखी होगी, और यदि नहीं देखी है तो अब जान ले कि सेमिनार हॉल में एक बड़ी उग्रवादी भीड़ घुस आई थी जो हर जगह तोड़फोड़ कर रही थी। लेकिन ये भीड़ यूं ही नहीं घुसी थी, बल्कि ये पूरी प्लानिंग के साथ अंदर भेजी गई थी। इस भीड़ को बुलाने का मकसद सेमिनार हॉल में बचे कुछ सबूत को खत्म करना था। यहाँ ये हादसा हुआ। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो सीबीआई के आदेश पर 20 से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इस मामले में आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और एक जूनियर डॉक्टर ने मिलकर सेमिनार हॉल को तुड़वाने की प्लानिंग की थी। अब इस साजिश के कई बड़े सबूत सामने आ चुके हैं। इसी के साथ संदीप घोष के खिलाफ एक और बड़ा सबूत मिला है। पहले उन्होंने रेनोवेशन के लिए जो लेटर जारी किया था वो भी सीबीआई के हाथ लग चुका है। अब संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं और वो आरोपी और सबूत को मिटाने वाले की तरह फंस चुके हैं। इस समय जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। 8 और 9 अगस्त की रात को जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था और अगली सुबह जब मामले की जानकारी मिलती है तो पुलिस फोर्स और टीमें पूरी तरह से मौके पर मौजूद थी। डॉक्टर बिटिया के आसपास लगभग 11 फीट का घेरा बनाया गया था ताकि क्राइम सीन को बचाया जा सके। लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति लाल टी शर्ट में अंदर घुसता है और डॉक्टर बिटिया के शरीर को छूने की कोशिश करता है। वो गर्दन पर लगे निशानों को मिटाने की कोशिश करता है, जो साफ तौर पर सबूत को खत्म करने की कोशिश थी। इस मामले को लेकर एक बहुत ही जरूरी खुलासा खुद डॉक्टर बिटिया के माँ बाप ने किया है, जो इस जांच में एक जरूरी मोड़ हो सकता है। डॉक्टर बिटिया के माँ बाप का कहना है कि उनकी बेटी के गले के पास बने निशानों को जानबूझकर मिटाया गया। उन्होंने कहा वो व्यक्ति जो लाल टी शर्ट में था हाथों में किसी तरह का लिक्विड लगाए हुए था, जिससे उसके गले के पास से सबूत मिटाने की कोशिश की थी। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये उठता है कि जब वहाँ पुलिस और डॉक्टर की पूरी टीम मौजूद थी और एक क्राइम सीन की तरह चारों ओर घेरा बनाया गया था, तो आखिर वो व्यक्ति कौन था? वो ना तो आरजीकर हॉस्पिटल का कोई मेंबर था, ना ही डॉक्टर बिटिया के परिवार का कोई मेंबर था, और ना ही वहां के आसपास का कोई जान पहचान का व्यक्ति। फिर भी उस इंसान को अंदर जाने की इजाजत किसने दी? ऐसा लगता है कि वो कोई इतना जाना माना इंसान था जिसे पुलिस भी रोक नहीं पाई। यहाँ तक कि उसने डॉक्टर बिटिया की बॉडी को टच करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसे में डॉक्टर बिटिया के माँ बाप ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जानबूझकर कई सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। इसमें कोलकाता पुलिस भी सवालों के घेरे में है। डॉक्टर बिटिया के माँ बाप का ये भी कहना है कि चार्जशीट में लिखा था कि वो 10 बजे पहुंचे थे, लेकिन सच ये है कि वो तो दोपहर 1 बजे वहां पहुंचे थे। इसके बाद भी उन्हें 3 बजे तक अपनी बेटी को देखने का मौका नहीं दिया गया। सवाल ये भी उठता है कि अगर डॉक्टर बिटिया के माँ बाप को इतने लंबे समय तक अपनी बेटी के पास भी जाने नहीं दिया गया, तो उस लाल शर्ट वाले व्यक्ति को इतनी आसानी से अंदर क्यों जाने दिया गया? इससे ये साफ होता है कि मामले को दबाने और सबूत को मिटाने के लिए सोच समझकर काम किया गया था। अब एक और सवाल उठता है, अगर कोलकाता पुलिस सच बोल रही है तो आखिर 10 से 11 के बीच वो कौन था जो डॉक्टर बिटिया के परिवार के मेंबर के रूप में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था? कोलकाता पुलिस का कहना है कि डॉक्टर बिटिया के परिवार वाले सुबह 10 बजे वहां पहुंच गए थे, लेकिन अगर वो उस समय पहुंचे ही नहीं थे तो कौन उनकी पहचान में वहां मौजूद था? ये सवाल अब और भी खास हो गया है कि डॉक्टर बिटिया के माँ बाप ने जो कहा उसके बाद कोलकाता पुलिस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये बात सामने आई है कि एक बड़े पुलिस अधिकारी ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी, बल्कि उन्हें धमकाया भी गया था और उन्हें कहा गया था कि वो अपना मुंह बंद रखें। उस समय डॉक्टर बिटिया के माँ बाप सदमे में थे, क्योंकि उनकी बेटी का शरीर उनके सामने पड़ा था और वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर बिटिया के पिता ने एक और आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनसे एक खाली कागज पर साइन करवाने की कोशिश की थी। इस मामले में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, सादे कागज पर साइन करने का क्या मतलब था?
और इसके पीछे कोलकाता पुलिस का मोटिव क्या था। इससे लग रहा है कि कोलकाता पुलिस खुद शक के घेरे में आ रही है। क्या किसी पुलिस अधिकारी ने जानबूझकर संदीप घोष की मदद की या सबूत छिपाने की कोशिश की, ये जानना जरूरी है। ऐसे में ये मामला और भी उलझ गया। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को बड़ा झटका दिया। अब उसकी डीएनए रिपोर्ट 150 ग्राम सीमन से मैच हो चुकी है, जिससे वो और भी ज्यादा फंस चुका है। संजय रॉय की रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई, जिसका मतलब है कि उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। संदीप घोष भी इस मामले से बाहर नहीं आ पाएंगे। सीबीआई ने दोनों को पूरी तरह से घेर लिया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। संदीप घोष की पहुंच बहुत बड़े लोगों तक है और उसने इस्तीफा देने के तुरंत बाद ही एक और कॉलेज में नौकरी पाली, जो ये दिखाता है कि उसकी पहुंच काफी ज्यादा है। ऐसे में साफ है कि आरोपी बहुत ही पावरफुल हो सकता है। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार हुए संदीप घोष सहित 4 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने 23 सितंबर तक हिरासत में भेज दिया है। मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में हुई उनकी पेशी के दौरान वकीलों का एक बड़ा समूह उनके खिलाफ नारे लगाता नजर आया। प्रदर्शनकारी वकील उनके लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए चिल्ला रहे थे, उनको बलात्कारी और चोर कह रहे थे। वकील नारे लगाते हुए कह रहे थे, संदीप घोष को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये बलात्कारी है, हत्यारा है, चोर है, इसे इधर लाओ, चेहरा दिखाओ। इस पर शर्म आती है। यदि हम इसकी जगह होते तो आत्महत्या कर लेते। इसे केवल 7 दिनों के लिए हमारे हवाले कर दो, हम इसे सबक सिखाएंगे। कोर्ट परिसर में उग्र भीड़ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच संदीप घोष को जेल ले जाया गया। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी उस वक्त वहां पर मौजूद होते तो क्या करना चाहते? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए वी वांट जस्टिस जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये मामला दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसा सबूत सामने आ रहा है जो गुत्थी को उलझाता जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियोस और देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए अहम सबूत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।